बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है 48 आवर्स, 48 घंटे। देखिए, हम सबको चाहिए कि हमेशा हम याद रखें कि हम जब भी अपनी फ्रेंड्स को मतलब कि फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, या जब भी हम कांटेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने आप को 48 घंटे दे दें। यानी क्या मतलब, रिप्लाई के लिए हम उसे 48 घंटे दें। यानी क्या मतलब कि अपने जहन में हम ये बात रखें कि अगला इंसान जो है कि वो मसरूफ भी हो सकता है, उसको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी या कोई मुश्किल में भी वो फंसा हो सकता है। और खास तौर पे मतलब अगर ईद के दिन हो या इस तरह की मसरूफियत के दिन हो, तो उस वक्त तो इंसान वाकई बहुत ज्यादा मतलब के मसरूफ होता है, इतना मसरूफ होता है कि उसे अपना आप भी बाज़-औक़ात अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम भी बाज़-औक़ात याद नहीं रहते। एक मैं आपको मतलब मजे की बात शेयर करना चाहूंगी कि एक दफा मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी दोस्तों में मेरा नंबर कौन सा है। सवाल देखें, तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान जो है हम उसको तरजीह नहीं दे रहे होते। जो हमारी जिंदगी में हमारे प्यारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या हमारे प्यारे अफराद होते हैं, रिश्तेदार, कजन्स वगैरह भी हो सकती हैं, तो क्या होता है उन सब का नंबर पहला ही होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का कौन सा नंबर हमारी जिंदगी में है, लेकिन सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है हमारी कोई एक फ्रेंड है, मुश्किल में है, तो अब जाहिर है 24 घंटे जो है हमारा फोकस उसी पे हो जाता है कि इसकी मुश्किल किस तरह से आसान हो, हम उस पे फोकस रखते हैं। हो सकता है हम उसके लिए सदका निकाल रहे हों, बार बार सदका निकाल रहे हों, हम बहुत ज्यादा दुआएं कर रहे हों, स्पेशल वजीफे कर रहे हों, क्योंकि वो उस वक्त मुश्किल में है। तो उस वक्त जाहिर सी बात है हमारी पूरी तवज्जो हो सकता है उसी की तरफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में और जो दूसरे अफराद हैं वो अब हमें प्यारे नहीं रहे या वो हमारे अजीज अफराद नहीं रहे, लेकिन सिचुएशन जो है उससे फर्क पड़ता है। जब भी हम किसी को कोई मैसेज करते हैं या किसी से कोई राब्ता करते हैं, तो 48 घंटे 48 जो आवर्स हैं उसका जो है हम अपने ध्यान में रखें। फिर भी हो सकता है, मैंने कितनी अपनी फ्रेंड्स को देखा है, जो क्या होता है कि बाज़-औक़ात कोई फर्द जो है इतना बिजी होता है कि उसको 3, 4, 5 दिन भी लग जाते हैं आपको रिप्लाई करने में। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब आपकी उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रही। याद रखें, मैंने पहले भी एक पॉइंट रिकॉर्ड किया था, उसका बहुत अच्छा कमेंट आया था कि दिल खुश हो गया मतलब सुन के। वो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं। वो पॉइंट ये था कि जब भी आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप होती है, दोस्ती होती है, तो क्या होता है आप उसका पीछे से पूरा रिकॉर्ड चेक किया करें। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया, 4 दिन गुजर गए, उसका रिप्लाई नहीं आया, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे कि वो पूरे 10 साल 20 साल या जितना अर्सा भी हमारी आपस की दोस्ती को हो गया है, वो पूरा रिकॉर्ड मैं चेक रखूं। यानी 10 साल से, पिछले 20 साल से या जितने भी अरसे से हमारी दोस्ती है, उसने कभी मतलब कोई इस तरह की बात आप सोचे भी ना कि अगला इंसान आपको इग्नोर करेगा। हरगिज भी ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, बल्कि इंसान बाज़-औक़ात इतनी मतलब मसरूफियत में होता है, इतनी मुश्किल में होता है, या कोई ऐसा मसला आ चुका होता है कि इंसान हकीकत में भी बहुत चाहते हुए भी किसी को रिप्लाई हो सकता है ना कर सके, थोड़ा टाइम उसको लग जाए। तो मैंने ये पॉइंट रिकॉर्ड किया था कि आप पीछे से पूरा रिकॉर्ड चेक करें। अगर 10 साल से आपकी दोस्ती है, 20 साल से दोस्ती है, पीछे से आप पूरा रिकॉर्ड उस इंसान का चेक करें, और फिर भी उसके बारे में कोई फैसला ना करें जब तक कि आप बात करके बात को उसके साथ करके क्लियर ना कर लें। और एक बहुत अच्छे उस्ताद मोहतरम ने बात बताई थी कि आप जब भी किसी के साथ दोस्ती या रिलेशनशिप में होते हैं, उसे स्पेस दें। यानी उसको आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा स्पेस दें। ये नहीं कोई हो सकता, देखें 24 घंटे जो है अगर हम चाहें भी किसी को अवेलेबल होना तो हम नहीं हो सकते। एक इंसान है, जाहिर है वो किस तरह से हो सकता है कि किसी इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे, जिस वक्त भी वो कोई मसलन फर्ज करे मैसेज करे तो हम फौरी तौर पे उसको रिप्लाई करें, नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि उसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। स्पेस दें अगले इंसान को। इसीलिए मैं तो 100% मेरा ये अकीदा है, मैं इस बात पे यकीन कामिल रखती हूँ कि जब भी किसी से दोस्ती और मोहब्बत करें 100% बेगर्ज हो जाएं बिल्कुल। अगर हम किसी को मैसेज भी करते हैं तो बेगर्ज होके करें, हमारा दिल चाहा, हमने उसे याद किया, हमने मैसेज कर दिया।
اگر وہ ریپلائی کر دے تو بونس ہے ہمارے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے، شکریہ ہے اس کا. لیکن اگر وہ ریپلائی نہیں بھی کر سکے تو جہاں پہ آپ 100% فیئر ہیں وہاں پہ یہ یقین رکھیں کہ اگر 10 دن کے بعد بھی ریپلائی آیا تو آئے گا ضرور، اور اگر نہ آیا تو ہماری یہ غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کیوں میسج کیا، ہمارا دل کیا، ہم نے کر دیا. لیکن اگلے انسان کو ہم ہرگز بھی پابند نہ کریں. میرا تو خود یہ 100% یہ میرا یقین کامل ہے کہ جب بھی کسی سے محبت کریں، دوستی کریں، 100% بے غرض ہو کر کریں. پھر آپ دیکھیں گا بہت اچھے ریزلٹس ہیں. میں نے بہت آزمایا ہے، بہت اچھے ریزلٹس ہیں. جب آپ اگلے انسان کو سپیس دے دیتے ہیں تو پھر اگلا انسان ضرور آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ بے غرض ہو کے کوئی انسان ہمارے ساتھ چل رہا ہے. 48 گھنٹے کم سے کم ہمیں ضرور دینے چاہیے، اور اس کے بعد بھی جب تک ہمارا رابطہ ہو نہ جائے، جب تک بات کلیئر نہ ہو جائے، ہم اپنے پیاروں کے بارے میں غلط نہ سوچیں. ہمیشہ یاد رکھیں بہت قسمت سے ایسے افراد ملتے ہیں جو دل سے ہمارے ساتھ فیئر ہوتے ہیں، تو بہت احتیاط سے ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ پوری زندگی ہم اکٹھے چلتے رہیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اس شعر پہ ختم کرتے ہیں. رہتا ابد فیروزاں تیرا خاورے درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.